आपको सिटीजनशिप जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। अगर आप बात करें 2 साल 3 साल के अंतर्गत 1-2 क्वेश्चन सिटीजनशिप पे पूछा ही जाता है। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है और इसमें बहुत ईज़िली आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है? इसको हम समझते हैं सिटीजनशिप होता क्या है, ठीक है? सिटीजनशिप का मतलब होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट रूप में होता है, ठीक है? आपको लीगली प्रोवाइड करता है कि आप इंडिया के सिटीजनशिप हैं। अगर आप इंडिया के सिटीजनशिप बन जाते हैं, उसके लिए क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं? पहला आपको मिलता है यहाँ पे सिविल राइट मिलता है, सिविल राइट, दूसरा पॉलिटिकल राइट मिलता है। पॉलिटिकल राइट का मतलब है, सिविल राइट में मतलब है आपको जितने भी सिविल फंडामेंटल राइट हो गया और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, आपके डीपीएसपी में डीपीएसपी होते हैं, सारे के सारे में आपको राइट मिलेंगे। पॉलिटिकल राइट में आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को आप पॉलिटिकली आप कर सकते हैं, आप पॉलिटिकली इलेक्ट हो सकते हैं। एंड अगर हम बात करें हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो कि आपका प्रेसिडेंट का वो पोस्ट होता है, उसके लिए भी आप लड़ सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा में भी आप मेंबरशिप बन सकते हैं बिकॉज़ ऑफ डेट, ठीक है? अगर आप सिटीज़नशिप नहीं रहेंगे तो आप आपको ये सब चीज़ पोस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम बात करें इसमें से अ, यहाँ पे देखिए एक सिविलियन होता है, सिटीज़न होता है, एक होता है एलियन। एलियन में 2 होता है, एक फ्रेंडशिप होता है, एक एनिमी होता है। फ्रेंडशिप में होता है कि जिसका कि इंडिया का रिलेशन अच्छे वैसे देश के साथ जिसके अगर इंडिया के रिश्ते अच्छे हैं। बट अगर एनिमी की बात करें तो वैसे जिसको कि वॉर हो इंडिया के साथ वॉर हो रखा है, ठीक है? और होता भी जैसे कि अगर बात करें पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, ये सब जो है हमारे एनिमी नेशन के रूप में अगर देखा जाता है, ठीक है? तो उसको आर्टिकल 21 नहीं मिलता है, आर्टिकल 15 से एबॉलिट का होता है। 16 हो गया, 19 हो गया, 29 एंड 30 हो गया। ये सब राइट टू वोट नहीं होता है। एंड देन मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेशन में वो उसका बॉडीज़ में वो नहीं जा सकते, ठीक है? अगर हम इसके अगर नॉर्मली अगर देखा जाए, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है 22 हो गया, 19 हो गया, वाइस प्रेसिडेंट के लिए आप नहीं हो सकते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए नहीं हो सकते, जज के लिए नहीं हो सकते आप, गवर्नर ऑफ स्टेट नहीं हो सकते, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं बन सकते आप, ठीक है? इंडिया में सिटीजन में एज़ वेल एज़ नेचुरल सिटीजन भी होता है, ठीक है? यूएस में 2 सिटीजनशिप होता है, ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट हम अगर बात करें, अब प्रोविज़न जो है ना इंडियन सिटीजनशिप का वो डील करता है कौन-कौन चीज़ से उसको देखते हैं पहले, ठीक है? नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें प्रोविज़न डोमिसाइल इन इंडिया, ठीक है? ने नंबर सेकंड आपका हो गया पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो माइग्रेट करके इंडिया आया उसके लिए भी सिटीजनशिप भी प्रोवाइड करता है, ठीक है? अगर बात करते हैं पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, पाकिस्तान पाकिस्तान में माइग्रेट तो हो गया लेकिन बाद में रिटर्न भी हुआ, ठीक है? उसके लिए भी हो गया। पर्सन ऑफ ओरिजिन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो पर्सन इंडिया के बाहर रह रहे हैं उसके लिए भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है? अब हम बात करें इसका अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो कि सिटीजनशिप को लेके फॉलो है, तो अगर हम बात करें वॉलंटरी एक्वायर्ड होता है, ठीक है? वॉलंटरी एक्वायर करता है सिटीजनशिप एनी फॉरेन स्टेट के लिए, ठीक है? अगर हम बात करें पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू एनी प्रोविज़न रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन के लिए अपना लॉ बना सकता है, ठीक है? अगर हम बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या-क्या होता है उसको हम देखते हैं, ठीक है? एक्विजिशन ऑफ द सिटीजन कैसे-कैसे सिटीजनशिप उसको मिल सकता है? पहले बाय बर्थ, अगर आप वहाँ पे ही इंडिया में ही जन्म लिए हैं तो आपको वहाँ पे इंडियन सिटीजन दे दिया जाएगा। डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जनवरी 26 1950 बट जुलाई 1 जुलाई 1987 से पहले होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय डिसेंट होता है, ठीक है? बाय डिसेंट का मतलब बोर्न आउटसाइड बट आफ्टर द जनवरी 1950 बट बिफोर दिसंबर 10 1992 उससे पहले होना चाहिए, ठीक है? इसको थोड़ा देख लीजिएगा 1992 के दिसंबर पहले से यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? बाय बोर्न आउटसाइड इंडिया बट फादर वाज अ सिटीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब आपका जन्म होगा उस टाइम आपके पिताजी कम से कम आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद वहाँ से टर्मिनेट भी कर दे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें बाय रजिस्ट्रेशन होता है नंबर थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना एप्लीकेशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको एनी पर्सन को वहाँ पे बना कोई भी पर्सन को वहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? यहाँ पे जैसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है और द 7 ईयर आपको रहना पड़ेगा, ठीक है? अगर हम बात करें ऑर्डिनरी रेसिडेंट एनी कंट्री कोई कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है? बस प्लेट आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया जो कि डिवाइड नहीं हुआ है इंडिया के, तो वो भी आपका हो जाता है, ठीक है? या फिर अगर किसी मैरिज मैरिड कर
शादी कर लेते हैं इंडियन के किसी भी लड़की से या लड़का से, तो भी आपको सिटीजनशिप मिलने की संभावना हो सकती है, ठीक है? माइनर चाइल्ड ऑफ पर्सन हू इज सिटीजन ऑफ इंडिया। माइनर चाइल्ड मतलब उसके पिताजी खुद सिटीजन है तो माइनर चाइल्ड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है? सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है? इसी तरह कुछ कंडीशन है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा। इसका अगर बात करें बाय नेचुरलेशन नेचुरलाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे एप्लीकेशन के थ्रू ग्रांट करता सर्टिफिकेट देता है, ठीक है? बट इलीगल माइग्रेंट यहाँ पे नहीं होता। इलीगल माइग्रेंट को आपसे थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है? इलीगल माइग्रेंट नहीं होगा, ठीक है? नॉट सब्जेक्ट टू सिटीजन टू एनी कंट्री, ठीक है? और फिर रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए, पीरियड ऑफ द 12 मंथ इमीडिएटली प्रोसीडिंग ऑफ द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देने के 12 महीने तक आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, ठीक है? और उसमें से शोकेस करना पड़ेगा, गुड कैरेक्टर आपका होना चाहिए, एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज का होना चाहिए, ठीक है? और फिर अगर बात करें सर्विस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर एनी इन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होना चाहिए, ठीक है? अगर हम बात करें नंबर फोर्थ फिफ्थ आ जाता है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। मतलब वैसे इंडिया ने जैसे कोई ऐसे टेरिटरी को खुद ब खुद एक्वायर कर लिया है, ठीक है? जैसे कि मतलब पौंडीचेरी हो गया आपका, अगर हम बात करें पौंडीचेरी हो गया आपका, जैसे पुर्तगीज से आपने लास्ट में ले लिया गया था, ठीक है? पौंडीचेरी हो गया आपका। सिक्किम भी बाद में स्टेट बन गया, इंडिया का पार्ट बन गया, तो सिक्किम के सारे सिटीजन को इंडियन एक ऑर्डर पास करके सारे सिटीजन को ये सिटीजनशिप दे दिया गया, ठीक है? बात करें हम स्पेशल प्रोविजन टू सिटीजन ऑफ द रीजन कवर बाय द असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड में अगर बात करें तो 14 लाख के सिटीजन के बराबर में यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट के थ्रू हुआ था, ठीक है? जो कि आसाम की तरफ हुआ था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। बट उसमें से 14 लाख में से 12 लाख तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही थे, ठीक है? तो वहाँ पे असम अकॉर्ड बनाया गया था। जैसे यहाँ पे देखिए ऑल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम टू द असम बिफोर द जनवरी 1996, 1996 के पहले जो भी गया है उसको मिल जाएगा फ्रॉम द बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो वहाँ पे गए हैं माइग्रेट करके तो उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगा। अगर हम बात करें लॉस ऑफ सिटीजनशिप की, लॉस कैसे कैसे हो सकता है? बाय रिन्यूएंसिएशन, ठीक है? रिन्यूएंसिएशन मतलब वो है आपका फुल एज ऑफ द कैपेसिटी मेक द इंडियन सिटीजन, ठीक है? मतलब खुद ब खुद आप यहाँ से आप यहाँ से अपने आप को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है? कि हम सिटीज़नशिप नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए हम जा रहे हैं, ठीक है? आप इसको खुद ब खुद लेटर के थ्रू आप दे सकते हैं, किसी और चीज़ के थ्रू दे सकते हैं। तो आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम यहाँ के सिटीज़नशिप से नहीं ले रहे हैं। आप डिक्लेयर करके सिटीज़नशिप ख़त्म कर सकते हैं। बाय टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब हुआ अगर आप इंडिया में हैं, ठीक है? और यूएसए में हैं, आप अब चले गए, यूएसए का सिटीज़नशिप ले लिया, इंडिया का टर्मिनेट अपने आप हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट हम आते हैं डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन मतलब क्या होता है कि ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय द फ्रॉड, फ्रॉड के थ्रू आप कर सकते हैं आप, या फिर डिसलॉयल्टी आप इंडिया के साथ शो कर रहे हैं कि आप एनिमी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली आपको डिप्राइव कर देगा, डिप्रीवेशन कर देगा आपको, ठीक है? डिप्रीवेशन कर देगा आप सिटीजनशिप से। तो ये कुछ तीन तीन थे, ठीक है? अगर हम बात करें ये सब इंडिया का सिंगल सिटीजन जो कि फेडरल होता है, डुअल इक्वलिटी होता है इसमें, ठीक है? बल्कि अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड यूएसए में डुअल होता है, ठीक है? जैसे आपको सिटीजनशिप बन जाइएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ में स्पेशल राइट मिलेंगे आपको, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मिलेगा, एक्विजिशन ऑफ द लैंड कर सकते हैं आप, इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं आप, राइट टू स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप देती है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं आप, ठीक है? हम बात करें अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर जो रहता है उसको जैसे कार्ड दे दिया बस, सिटीजनशिप तो है बट वो इंपॉर्टेंट पोस्ट को नहीं ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करें प्रेसिडेंट के नहीं होल्ड कर सकते हैं आप, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं आप, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं बन सकते हैं, जज ऑफ हाई कोर्ट नहीं बोल सकते हैं, वोट नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है? अगर हम बात करें हाउस ऑफ द पीपल नहीं बन सकते हैं, मतलब हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, राज्यसभा आप नहीं बन सकते, ठीक है? अगर हम बात करें स्टेट विधानसभा, विधान परिषद, इस सब में नहीं बन सकते आप। आप पब्लिक वो उसमें नहीं जाते, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकते। यूपीएससी हो गया हमारा, यूपीएससी हो गया, एसपीसी हो गया, मतलब स्टेट पीसी अदर पीसीएस एग्जाम हो गया, इस सब में आप नहीं जा सकते, ठीक है? यही था। अगर हम बात करें